स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 लोकस एंड स्ट्रेट लाइन ऑफ मैथ्स 1 FIGC। इसमें ना आपको स्लोप का फॉर्मूला जो आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा था, किसी भी इक्वेशन का स्लोप चाहिए अपने को, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे समझो एक है ए, यहाँ पे है बी, ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो जो ए वाला वैल्यू है ना वो x1 y1 ले लिया, ये ले लिया x2 y2। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए। डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस ए बी कितना होगा, ए बी का डिस्टेंस क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट, पता है अंडर रूट x1 माइनस, हाँ यस यस यही करना है अपने को। क्या गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कि जब होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहां पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो जो मैं लिखाने वाला हूं आपको। राइट, चैप्टर नंबर 5, ये फॉर्मूला बुक में लिखना, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। समझो ये ए है x1 y1, बी है x2 y2। तो आपको डिस्टेंस चाहिए, मतलब ए बी, ए से बी का डिस्टेंस। फॉर्मूला है अंडर रूट अरे क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। दोनों जगह, हाँ वो दी रहेगी दी रहेगी, ए की वैल्यू दी रहेगी और बी की वैल्यू दी रहेगी आपको। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपका लिखा आपने। अगर मैं ऐसा करूं ए बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और लोकस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट है प्लेन के अंदर, उसको बोलते हैं लोकस, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो अभी क्लास वर्क 1 देखना सीधा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोला है ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया एट द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस पी। अच्छा, पी का इक्वेशन बनाना है, और पी किधर है, ए और बी के बीच में होगा, कि पी ए इक्वल टू पी बी बोला है ना, डिस्टेंस सेम है। आपका ए बी एक लाइन था, आपको पी बीच में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखा है कि डिस्टेंस पी ए इक्वल टू पी बी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास वर्क 1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस पॉइंट पी। तो लिखो यहां पे, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट on the required locus। गिवन ए का वैल्यू क्या दिया था, ए का वैल्यू दिया है 1,3 एंड बी का वैल्यू 2,1।
और लिखा है पी ए इक्व टू पी बी, पी ए इक्व टू पी बी। तो पी ए का डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए अपने को इन दोनों का। तो इसको ना अपन स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लिखना नहीं पड़ेगा आपके डिस्टेंस फॉर्मूले में, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पी ए तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 लिखो या फिर x1 माइनस x2 लिखो, बात एक ही है। तो ये x माइनस 1 लिख दो, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ज्यादा इजी गिरेगा अपने को। तो आप x1 माइनस x2 का लिख सकते हो, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। फिर यहां पे p भी चाहिए, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस समझ में आ रहा है क्या है? ए और बी दो पॉइंट था, उसके बीच में एक पी रहेगा। देखो अगर आप लाइन बनाओगे इधर ना, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में पी। सर एग्जैक्ट बीच में क्यों रहेगा? अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, तो इक्वल डिस्टेंस ही रहेगा ना आपका। समझ में आ रहा है? और यहां पे समझो वैल्यू है एक्स वाई, तो आपको x को x से माइनस करना है, y को y से माइनस करना है, बस। a का वैल्यू क्या था 1,3, b का वैल्यू क्या है 2,1। तो x को x से माइनस करना है, y को y से माइनस करना है। अब वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। समझा? वैसे इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन बन जाएगा, वही आंसर है। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। याद है कि नहीं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन? तो बन गया बाय डिफॉल्ट, बनाया थोड़ी, फॉर्मूला अप्लाई किया डिस्टेंस का मैंने। ये पी ए का स्क्वायर मतलब ये पूरा स्क्वायर है, मतलब है ये। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर किया ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो वो x माइनस वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिखा था आपने, ये देखो ये वाला ये अप्लाई किया मैंने। अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 2x, ये माइनस 4x को लेफ्ट में लेके आओ तो प्लस 4x, माइनस 6y, इसको भी यहां लेके आओ तो प्लस 2y। ये 1 और 9 कितना होता है 10, ये कितना होता है 5 इक्वल टू 0। ये कितना आएगा 2x, ये 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। Therefore, the required equation of locus is 2x minus 4y plus 5 equals to 0। कितना सिंपल था ये। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, बस ये ध्यान देना। कौन सा वाला? ये वाला ना x2 माइनस x1। हाँ तो ये अंडर रूट आएगा इधर, तो इधर भी अंडर रूट, इधर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना दोनों साइड में, बात तो एक ही है। वो मैंने पहले कैंसिल कर दिया स्क्वायर लेके, पी ए का स्क्वायर लेके ऐसा। देखो एक बार ये अच्छे से, चलो आगे।
अभी समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है सेकंड में? ए दिया है, बी दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, सेम ही क्वेश्चन है। जो लोकस आप पॉइंट दे रहे हो वो इक्वल डिस्टेंस में है ए और बी के, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ये वाला इक्वेशन फॉलो करना है, पी ए इक्वल टू पी बी। हाँ तो प्लस हो जाएगा वैसा। तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, वही लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द required locus, and P is equidistant from A, A मतलब -5 टू, हाँ क्वेश्चन में देख लो, एंड B का मतलब क्या? 4 and 1। अगर आपको समझना है तो बता देता हूँ, यहाँ पे A, यहाँ पे B, बीच में P, तो P के लिए X और Y है, A के लिए -5 2 है और B के लिए 4 1 है, ये इसके इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पी ए इक्वल टू पी बी। और आपको स्क्वायर रूट लिखने से बचना है तो दोनों का स्क्वायर कर लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? आप इसमें -5 से x माइनस कर सकते हो या फिर x में से -5 माइनस कर सकते हो, एक ही बात है। ज्यादा वो अच्छा रहेगा, x माइनस समथिंग ऐसा थोड़ा इक्वेशन में। तो क्या कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो x से x माइनस होगा, y से y माइनस होगा, बीच में प्लस आ जाएगा। तो बताओ क्या आएगा? x माइनस तो +5 हो जाएगा और y माइनस 2 का स्क्वायर। अब पी भी चाहिए तो इसको इससे माइनस कर दो, तो x एक्सिस को x एक्सिस से माइनस करना है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8x प्लस 16, और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना फास्ट कैलकुलेशन तो होना चाहिए अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? वाई, हाँ हाँ समझा समझा अर्जुन, शांत। यहाँ पे 10x है, x को साथ में ले लो, -4y है तो उधर 2y, तो +2y हो जाएगा इधर। 25 और 4 कितना? 29, और 16 और 1 कितना? 17, तो -17। 10x और ये कितना हो गया? 18x -2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा इस सब में 2 से डिवाइड कर सकता हूं सबको, डिवाइड बाय 2 कर लो तो क्या आएगा? 9x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। required equation of locus ना, this is the required equation of locus। ओके मैडम, देखो एक ऑप्शन आप लोग को ये देता हूं मैं,
आपका कुछ अलग से आ रहा है ना मैथ्स में। मैं मैं शाम को फ्री रहता हूँ बेटा, शाम को फ्री रहता हूँ। कौन सा टाइम पता है? मैं शाम को फ्री रहता हूँ 6-7 बजे के बाद। अगर आपको लग रहा है कि सर आपको पर्सनली कुछ सीखना है बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, तो मैं ना घर पे बैठ के आप लोगों का वो सेशन ले लूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सर ये क्वेश्चन करा दो, तो जूम मीटिंग में ओपन कर दूंगा, आप ज्वाइन करो, मैं मैथ सिखा दूंगा आपको। वो 1.3 मैंने कराया भी नहीं। तो बेटा ये मैं सुन लेना मेरी बात, मैथ्स में कुछ भी चाहिए सर, कैन आई लीव एज आई हैव टू कॉलेज? अच्छा, कॉलेज आना आप जा सकते हो प्रिशा, ये बाद में देख लेना आप लेक्चर्स। आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्या कॉलेज में आउट ऑफ मार्क्स लाना है। बेटा सुनो सब लोग यहाँ पे, प्रणव, साक्षी, आरुष, सानिध्य, अर्जुन, ठीक है सब लोग सुनो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आउट ऑफ मार्क्स लाना है आपको, आउट ऑफ मार्क्स कैसे आएगा पता है? आप कॉलेज के लाइब्रेरी में जाओ, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, यूनिट टेस्ट भी हुआ ना, लास्ट ईयर भी हुआ रहेगा यूनिट टेस्ट, वो मुझे भेज दो। हाँ, वो मुझे भेज दो, सर ये सिखा दो ना क्या क्या है, तो मैं अलग से आपका सेशन ले लूंगा शाम के टाइम पे, कभी भी घर पे बैठे बैठे आप ज्वाइन करना, मस्त पर्सनली सीख लेंगे अपन। कि कॉलेज वाइज मुझे करना पड़ेगा अभी, ये आपको अलग है, आपको किसी को अलग अलग आ रहा है, तो इसमें तो हो ही नहीं पाएगा पूरा। पर जो रेगुलर क्लास है वो तो अटेम्प्ट करना ही है, कि बाद में भी होगा, बाद में भी मैं नहीं कराऊंगा वो, तो क्या अच्छे से हो जाएगा आप लोग का। अभी इतना सब कुछ बोल दिया मैंने आपको, अब आपके ऊपर, आपका मुझे बोलते हो कि सर एक सेशन ले लो ना, इवनिंग में हम रेडी है। इवनिंग में 7 बजे भी ले सकता हूँ, 8 भी बोलो तो भी, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा रात को, 10 से 10:30, 10 से 11 ले लिया मैंने। डाउट क्लियर आपके सारे, ये सर ये कैसे आए देखो ना सॉल्यूशन, ठीक है? हाँ, 3 बजे का जागते रहते हैं। चलो ये वाला ए बी दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, ए पी इक्वल टू 2 बी पी। सिंपल ए बी, पी बीच में ले लो लोकस पॉइंट, वो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट on the required locus टू जीरो बी 03, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, एंड ए पी इक्वल टू बी पी। तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और बी पी का स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए और पी का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए और पी ना इसको माइनस कर देंगे, या मैंने क्या बोला है, माइनस ऐसा करना है, एक्स को पहले रखना, तो इसको इससे माइनस कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस से एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, फोर का 4 बीपी, तो इसको इससे माइनस कर लो, क्या आएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख दो, ब्रैकेट में।
आगे बढ़े, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये y माइनस जीरो का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही होगा ना, वो जीरो है ना, तो y माइनस जीरो तो y होता है, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये क्या आएगा, x माइनस जीरो तो x का स्क्वायर x स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी काटना मत, x स्क्वायर 4 है ये, अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अंदर जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24y प्लस 36। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर ले लो, माइनस 4x स्क्वायर, ये 4 अंदर जाएगा ना सबके, हाँ सबसे मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर 4 था ना, तो 4 का मल्टीप्लाई सब में होएगा, अंदर जाएगा ना, ब्रैकेट ब्रेक होगा तो 4 अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होएगा। माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x, ये आएगा तो प्लस 24y प्लस 4 और 36 आ गया तो माइनस 36 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस होगा इधर, तो एक्स ये माइनस होगा, क्या क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। गरिमा, ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 3y स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, माइनस 4x है ना ये तो, ना वही का भी आएगा, कुछ नहीं होने वाला है, वाई एक्स और वाई है, ये कितना होएगा, माइनस 32 इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, -1 से, सब पॉजिटिव हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x, ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 32 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ द लोकस। ये क्या आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन सा सेकंड वाला, ये वाला, ये अरे -4 1 -3 होगा ना, तो क्या कंफ्यूजन किधर है, क्योंकि इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए, बस यार कुछ नहीं। हाँ इसके लिए साइन चेंज किए। साइन चेंज करना, -1 से मल्टीप्लाई किया, सबको कर सकते हो ना आप, दोनों साइड में साइन चेंज हो गया, हमेशा ऐसा है, यहाँ तक लिखा तो भी चलता है, लेकिन वो फिर बोलेंगे भाई सॉल्यूशन में ये है कि आपका पहला वर्ड हमेशा पॉजिटिव से चालू होना चाहिए। तो मैथ्स में फिर साइन चेंज सबका कर सकते हो, साइन चेंज एक का दो का नहीं करना, सबका कर सकते हो, करना तो फिर सबका करना पड़ेगा, कि दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सब में होगा होगा तो ये करना पड़ेगा बेटा, मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो सारे इक्वेशन जो किए वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, वैसा यहाँ भी नेगेटिव होता तो पॉजिटिव करता था मैं। क्वेश्चन 4 करो, चलो अभी करो, अभी खुद से। और चेक कराऊं,
क्या आ रहा है? फोर्थ वाले का ना, क्या आ रहा है बोल? एक्स स्क्वायर आ रहा है। सबको टू से डिवाइड किया क्या? फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं मैं। क्या आएगा फोर्थ वाले का? फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो, -11x -11y प्लस 53 इक्व टू 0। यह है कि नहीं? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। माइनस वाले हटाना है, माइनस वाला पूरा। किसका आया ये? साक्षी, सानिध्य, प्रणव, अर्जुन, आ गया ना? चलो फिफ्थ वाला करे अभी। फिफ्थ क्या बोले? पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्व टू 13। करे पी ए स्क्वायर, आपको एक लोकस लेना पड़ेगा एक्स वाई, पी वैल्यू x-2 और y-4। तो यहाँ पे x-2 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर, ये आ गया पी ए स्क्वायर। और पी बी स्क्वायर क्या आएगा? x-5 और y-8। थर्टीन, बोलो। हाँ चलेगा ना, एक ही बात है यार, फर्क क्या पड़ता है? बोलो फर्क क्या पड़ेगा? हमें तो सबको उठा के लेफ्ट में लेके आना है वैसे भी। आप वापस राइट में भेजोगे, प्लस करोगे, वापस लेफ्ट में लाओगे, बात तो एक ही है ना बेटा। क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab मतलब 10x प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर 13। ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो साइन चेंज होगा, ध्यान देना ये। समझने कैसे किया अपन ने ये? बस मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए इसमें। अब देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस, ये ना 4 और 16 को तो प्लस कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा ये 20 प्लस वाई स्क्वायर -8y माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा ना, इस ब्रैकेट ब्रेक होगा तो। और 25 और 64 कितना होता है? 89। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -89।
ये आएगा -y² प्लस 16y ना 13। साइन चेंज करना है, ये याद रखना। अब ये x² कैंसिल हो गया इससे, y² कैंसिल हो गया इससे, तो क्या बचा -4x और 10x कितना होता है 6x। और -8y और प्लस 16y कितना हो जाएगा +8y। समझ रहा है? 89 और 20 कितना आएगा -69 इक्वल्स टू 13। थर्टीन को भी यहाँ पे लेना चाहिए था लेफ्ट में, तो 6x प्लस 8y -69 -13 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ रहा है 6x प्लस 8y -82 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे और कैंसिल हो रहा है या कुछ? 2 से डिवाइड कर लो, सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। लिख देता हूं मैं डिवाइड बाय 2 तो 3x प्लस 4y -41। और कुछ डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। यह आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। तो अभी 830 से ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे ऐसे करता हूँ 8:30 to 10 रख देता हूँ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट वीक में टाइमिंग, ये वीक तो हो गया अभी, और लेक्चर, मेरा लेक्चर तो 8:30 से मिट रहा है। क्यों, कौन सी खुशी में छुट्टी चाहिए? तो छुट्टी दिया ना अभी वेडनेसडे थर्सडे को। और तो बहुत है 2 दिन, अच्छे से पूजा पाठ करो। अब क्या आए तो क्या पूरा, उनको भी आराम दो भगवान को थोड़ा। 2 दिन भक्ति भाव करो अच्छे से एकदम मस्त। पहले तो सिर्फ विसर्जन के टाइम पर ही इंजॉय करते थे, अभी तो लाते टाइम भी मस्त ढोल वोल बजा के डांस करते करते आते हैं ना, फिर विसर्जन में तो होता ही है मस्त। हाँ, तो जो क्या करने को कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पालन करना पड़ता है। अब ऐसे ही नहीं शौक के हिसाब से ला सकते। और भगवान का जब बोला आज्ञा रहेगी, हुक्म रहेगा तो ही अपन कर सकते हैं, समझ बोलता है ऐसा। उनकी इच्छा के हिसाब से हो सकता है, अपन चाह के भी नहीं ला सकते उनको। तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 6, बोले ये 5th तक तो एकदम सेम ही टाइप था, कुछ तकलीफ हुआ 5th तक आपको? ना डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो सिंप्लीफाई करना था, कोई इश्यू नहीं अपने को इसमें। ऑनलाइन बैच समझ में आया आपको 5th तक? वॉइस आ रही है क्या? प्रणव, साक्षी, अर्जुन। हाँ तो मैसेज करो ना, यहाँ तक समझा कि नहीं? मैसेज मैसेज। हाँ, मूवी देख रहे हो क्या साक्षी? तबीयत खराब है साक्षी? ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी
Find the equation of the locus of the point such that segment AB subtends right angle at P. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे एंगल पी ए बी मतलब पी जो है वो 90 डिग्री है, तो पी ए पी बी लिखना पड़ेगा, ए पी बी से ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको पहले, मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्या बोला है, ये 90 डिग्री है, कैसे मालूम पड़ा, बीच में पी है ना, तो 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पे ए पी बी ऐसा लिख लो। अब ए की वैल्यू कितनी है 1,6, बी की वैल्यू 3,5, और लोकस क्या बोला है, लोकस ऑफ द पॉइंट पी, अच्छा पी लोकस है ये, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा x, y। अब ये पी ए और बी के बीच में नहीं है बेटा, ए बी तो कोई डिस्टेंस था, ए बी, पी थोड़ा अलग है, अलग साइड में ए पी, तो हमें क्या चाहिए इधर, इक्वेशन बनाना है लोकस का, इक्वेशन। बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम पता है, सामने वाले ये जो साइड है ये, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी ए बी का, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद रहेगा। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा पहले, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस अभी यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, ध्यान से अच्छे से। AP मतलब A और P का डिस्टेंस, तो x माइनस 1 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पे आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, यह आ गया इसका। अब BP के लिए, B और P, x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर के लिए क्या आएगा, AB तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, समझ में आया। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब बीच में प्लस है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, अभी बीच में प्लस है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। मैं नहीं, आप करो, अभी आप करो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और चेक करो।
फिर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y², फिर -2x और -6x, -8x। प्लस के बाहर प्लस है तो साइन चेंज थोड़ी होगा, माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो वही आएगा ना। हाँ बोलो। क्या बोल रहा है? कौन सा मल्टीप्लाई करना है? मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये लिखा, ठीक है, यहां तक समझा। इसको स्क्वायर किया, ये लिखा, समझा। अब तेरा डाउट क्या है, कौन से स्टेप में डाउट है? ये पूरा लाइन समझाएगा, ये लाइन। हाँ, वो तो क्या, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का। समझा ना? तो फिर और 1 - 3 कितना होता है, -2, -2 का स्क्वायर 4, और 6 - 5 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1। क्या है तू भी। चलो, अब यहाँ पे 36 और 1 कितना आता है, 37। फिर यहाँ पे -12y, अच्छा ये भी तो करना है, -12y और -10y कितना होगा, -22, और 36, 25 और 9 कितना होएगा, +34, ये 5 है। अब यहाँ पे 2x² +2y² -8x -22y, ये कितना आएगा, +71 ना। 5 को यहाँ ले लो, -5, तो 2x² +2y² -8x -22y, ये आएगा +66, डिवाइड बाय 2 कर लो, x² +y² -4x -11y +33 = 0। ये क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। क्लियर है ये? तो प्लीज डिवाइस करना यहां तक, एक ही कैटेगरी था ये, आगे का बाद में करते हैं, अभी के सेशन में अभी रखूंगा, तो 8:30 को ही आ जाना आप, ठीक है, 8:30 to 10, ताकि आपको कॉलेज पे लेट ना हो। बारी से वैसे भी चलता है, कॉलेज लेट होगा तो। चलो बाय बाय, टेक केयर।